CNN न्यूज के साथ मैं हूं रुबाब बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। अगले केस के मामले पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात ताहाल बेनतीजा। IMF से $96 करोड़ की अगली किस्त के हुसूल के मामले पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात ताहाल बेनतीजा हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ताहाल पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में भी IMF को कायल करने में नाकाम है। ज़राए का कहना है कि IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में रिलीफ पर मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि IMF को वफाकी हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर भी एतराज़ात हैं। ज़राए के मुताबिक IMF की टेक्निकल मुज़ाकरात के बाद पॉलिसी सतह की गुफ्तगू में भी एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात सामने हैं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये सूरत हाल $96 करोड़ की अगली किस्त के हुसूल में मुश्किलात पैदा कर रही है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान IMF से अब तक $6 अरब में से $3 अरब ले चुका है। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान की मारूफ दुरानी फैमिली की यतीम लड़की हिना खुर्शीद दुरानी बेवा खातून शाहिदा तस्नीम दुरानी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम यार खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा है कि हमारी करोड़ों रुपए की कीमती ज़मीन बासर हुकूमती ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले कब्जा माफिया से छुड़ा कर वापस दिलाई जाए। हमारी 40 एकड़ 6 कनाल ज़मीन पर वफाकी वज़ीर सनत पैदावार और मखदूम खुसरो बख्तियार, सूबाई वज़ीर ख़जाना पंजाब मखदूम हाशिम जवाब बख्श के लाडले कब्जा गिर और फ्रंटमैन रशीद कुराई ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है। हमारी ज़मीन मौजा मोहम्मदपुर कुरैशिया चक 76 NP थाना कोट समाबा तहसील और ज़िला रहीम यार खान में वाक़ है। रशीद कुराई ने हमसे हमारी ज़मीन मुस्ताजरी पे ले रखी थी, जिसका तहरीरी मुआहिदा भी मौजूद है। हिना खुर्शीद दुरानी ने बताया कि मेरे वालिद खुर्शीद अहमद खान दुरानी की कैंसर के सबब वफात के बाद हमारे मुस्ताजिर रशीद कुराई की नीयत खराब हो गई। अचानक उसने ठेका देना बंद कर दिया, फिर मुस्ताजरी की रकम आजकल देने का कहकर टरखाता रहा। जब मेरी बूढ़ी माँ ठेके की रकम लेने के लिए वहाँ गई तो उल्टा संगीन धमकियाँ देना शुरू कर दी। चीन में तैयारा हादसा, जाए हादसा से इंसानी आज़ा बरामद। चीन में तैयारा हादसे के बाद जाए हादसा से इंसानी आज़ा बरामद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रेस्क्यू टीमों को जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयों के इंसानी आज़ा मिले हैं। ताहम अब तक रेस्क्यू टीमों ने हादसे में तमाम 132 अफराद की हलाकत की तस्दीक नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि फिलहाल हादसे के नतीजे में किसी भी मुसाफिर के बचने के कोई इम्कानात नजर नहीं आए हैं। हादसे की तहकीकात करने वाले इदारों का कहना है कि वो अब भी ये समझने से कासिर हैं कि जनूबी चीन से आने वाले तैयारे ने अचानक अपना रुख इतना तब्दील कैसे कर लिया। हुकाम का कहना है कि तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जो हादसे के नतीजे में बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ताहम ब्लैक बॉक्स में मौजूद रिकॉर्ड अब भी महफूज है, जिसे बीजिंग भेजकर उसमें मौजूद डेटे का तज्जिया कराया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाए हादसा पर शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में शदीद दुश्वारी का सामना है। ताहम रेस्क्यू एहलकारों को जाए हादसा से जहाज के मलबे में कुछ इंसानी आज़ा मिले हैं। मुल्क भर की तरह खुशाब में भी 23 मार्च यौम करारदाद पाकिस्तान इंतहाई जोश जज्बे से मनाया गया था। मलिक कुल असगर सौले ने कहा कि हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के निहायत शुक्रगुजार हैं, जिसने 23 मार्च 1940 को एक करारदाद मंजूर कराई, जिससे हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। क्योंकि पाकिस्तान जदीद अहद वफा का दिन है। आज के दिन हमें ये अहद करना है कि अपने पाक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत और सरबुलंदी के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे और पाक फौज के साथ हर मोड़ पर खड़े होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलक गुल असगर साले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिटी जोराबाद 23 मार्च के हवाले से मैं अहले वतन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान की बेबहा कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दस्ते खुशाब की दो सियासी पार्टियों की आपस में सुलह पर मैं मलक आसिफ बा अवान साबिक मिनिस्टर और मलक शाकिर बशीर अवान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मजबूत किया। पार्टी के लिए इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा।
विकेट उड़ाने के बाद शाहीन की वार्नर को थपकी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान लाहौर टेस्ट के चौथे रोज शाहीन अफरीदी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को आउट करने के बाद उन्हें थपकी दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान लाहौर टेस्ट के चौथे रोज के खेल में ऑस्ट्रेलिया के 96 रन पर पहली विकेट गिर गई। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने डेविड वार्नर को 51 रन पर बोल्ड कर दिया और बड़ी विकेट लेने पर खुशी का इजहार किया, लेकिन उसी दौरान दो मुखालिफ टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान दोस्ती भी देखने में आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन के इस अमल की वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि शाहीन ने विकेट लेने के बाद जहां दीगर साथियों खिलाड़ियों से दांत वसूल की, वहीं करीब से गुजरते हुए वार्नर को थपकी भी दी। ख्याल रहे कि इससे कबल भी शाहीन और डेविड वार्नर का आमना सामना होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तीसरे रोज के मैच के इख्तितामी मराहिल में वार्नर ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर चौका लगाया था। अगली ही गेंद पर शाहीन ने बाउंसर कराया तो वार्नर ने उसे समझदारी से रोका था। गेंद फेंकते ही शाहीन दौड़ लगाते हुए वार्नर के बिल्कुल करीब जाकर रुके और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक शेख जायद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का एजाज। शेख जायद अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की 3 शख्सियात को नेशनल ऑडिटोरियम लाहौर में 23 मार्च में पाकिस्तान के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल से नवाजा गया। उन शख्सियात में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद बिलाल कपूर, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज हुसैन और डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद इलियास शामिल हैं। कोरोना मर्ज की वबा के दौरान इंसानियत के बेलौस खिदमत करने पर शेख जायद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उन डॉक्टर्स को नामजद किया गया और एजाज से नवाजा गया। कोरोना लैब के कयाम और इस मर्ज के दौरान डॉक्टर शहबाज हुसैन की खिदमत लाहिक तहसीन हैं, जबकि हेमाटोलॉजी के शोबे में डॉक्टर मोहम्मद बिलाल कपूर और कोरोना के मरीजों को सहूलियात दी गई। फराहमी पर डॉक्टर इलियास अहमद को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इस मौके पर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर, डॉक्टर मजहर हुसैन समेत सरकारी अफसरान मौजूद थे। तालिबान के स्कूल से निकालने पर रोती हुई बच्ची की दिलखराश वीडियो वायरल। अफगान तालिबान की जानिब से तालिबात के स्कूल खोलने का हुक्म वापस लेने के बाद जब लाइन तालिबात स्कूल पहुंचे तो उन्हें घरों को वापस लौटा दिया गया। इस मौके पर बीबीसी के सहाफ़ी याल्दा हकीम ने अपने ट्विटर पर एक बच्ची की दिलखराश वीडियो शेयर की, जिसमें वो ज़ारो कतार रो रही है और कुछ कह रही है। वीडियो के कैप्शन में सहाफ़ी ने बच्ची की बात का तर्जुमा किया और लिखा कि ये बच्ची कह रही है कि माँ, उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया। वो कह रहे हैं कि लड़कियों को इजाज़त नहीं है। याल्दा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लिखा कि तालिबान की जानिब से लड़कियों के स्कूलों पर दोबारा पाबंदी लगाने से लाखों अफगान बच्चियों के ख्वाब और उम्मीदें बिखर गईं। वाज़ेह रहे कि तालिबान ने बुध की सुबह लड़कियों के स्कूल खोलने के हुक्म को वापस ले लिया। तालिबान तर्जुमान नामुल्लाह समनगानी ने तस्दीक की कि लड़कियों के स्कूलों को अगले फैसले तक बंद कर दिया गया है। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान के मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ग्राउंड में परचम कुशाई की तकरीब, जिसमें रेस्क्यू 1122 पुलिस और इंतजामिया अफसरान ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बैरिस्टर बिलाल सलीम ने परचम कुशाई करते हुए तकरीब का आगाज किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रियासत अली, म्यूनसिपल ऑफिसर राना महमूद अली, मेंबर जिली अमन कमेटी रियाज अहमद नूरी, महबूब खान समेत दीगर भी मौजूद थे। यौम पाकिस्तान परचम कुशाई की तकरीब के मौके पर रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्ते ने सब्ज हलाली परचम को सलामी पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बैरिस्टर बिलाल सलीम ने कहा कि 23 मार्च अपने अफलास की कुर्बानियों को याद और तजदीद अहद करने का दिन है। आज के दिन हमें अहद करना होगा कि हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे और मुत्तहद होकर वतन अजीज को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। आज़ाद कश्मीर में भी अदम एतमाद लाएंगे, साबिक स्पीकर की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर के साबिक स्पीकर शाह गुलाम कादिर का कहना है कि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत से भी छुटकारा हासिल करेंगे।
आज़ाद कश्मीर असम्बली के साबिक स्पीकर शाह गुलाम कादिर ने लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत से भी छुटकारा हासिल करेंगे। नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक अदम एतमाद लाने की इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया तो 8 रुकन भी जमा नहीं हो सके। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी अक्सरियत खो चुके हैं। शाह गुलाम कादिर का कहना था कि पाकिस्तान में इमरान खान के रहने का कोई जवाब नहीं बचा है, जबकि कौमी असम्बली के स्पीकर ने आइन के साथ खिलवाड़ किया है। मीरपुर खास ब्यूरो चीफ नुमान हसन लगारी के मुताबिक SSP जिला मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी की जानिब से माह रमजानुल मुबारक में सिक्योरिटी इंतजाम के सिलसिले में ताजिर बरादरी के साथ SSP ऑफिस मीरपुर खास में इजलास का इनेकाद हुआ। तफसीलात के मुताबिक SSP मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी की जानिब से माह रमजानुल मुबारक की आमद और इसके हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम के मुतालिक ताजिर बरादरी के साथ SSP ऑफिस मीरपुर खास में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में ताजिर बरादरी, DSP साहिबान और ट्रैफिक इंचार्ज मीरपुर खास ने शिरकत की। इस मौके पर SSP मीरपुर खास का कहना था कि आज के इजलास का मकसद रमजान मुबारक की आमद के मौके पर मीरपुर खास के शहर में सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से मुशावरत और मसाइल की निशानदही और इस हवाले से मीरपुर खास में बेहतर सिक्योरिटी की फरामी है। उनका मजीद कहना था कि माह रमजान में मार्केट चौक, जरवारी चौक, खपरो स्टैंड और दीगर मोहल्ले का इलाकों में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना हमारी अवलीन तरजीह है। बाज़ आज़ाद ताजिर बरादरी ने मौजूदा सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए SSP मीरपुर खास का शुक्रिया अदा किया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।